हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, मैं एक छोटी सी वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अभी जो मैंने अपनी एक पहली वीडियो में लंबा चौड़ा भाषण दिया कामाख्या का, पूजे का, ये सब, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मतलब किसी को बदनाम करना है कुछ था नहीं। जो गलत हुआ वो है, क्योंकि देखिए मैं आपको सच बोलूँ तो मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं एक से बगलामुखी चैनल चलाती हूँ इसलिए यूट्यूबर हूँ। हम लोग खुद एक पंडित हैं, हम खुद जात के ब्राह्मण हैं, विंध्याचल के पंडित हैं। विंध्याचल में 5,000 भाइयों की अकेली बहन हूँ मैं। गायत्री पैलेस में मेरे चतुरानंद भैया है, मेरे इतना बड़ा नाम है हम लोगों का। हम लोग ऐसे वैसे वैसे पंडित हैं। हमारे विंध्याचल में भी आपको पता है, जैसे ये 51 पीठों में शक्ति पीठ है ना माँ कामाख्या का, यहाँ माँ का योनि मुद्रा गिरा है, लेकिन हमारे विंध्याचल में माँ साक्षात्कार हैं। जो कंस ने कहते ना उठा के लड़की फेंकी थी ना, जो यशोदा के गर्भ से जन्म ली थी, वो विंध्य पर्वत पे आके हमारे विराजमान है, जिसे हम विंध्यवासिनी कहते हैं। वो साक्षात्कार है, उन्हें किसी रूप में या मूर्ति में या किसी पिंडी के रूप में नहीं है। वो साक्षात्कार आज भी हम सब बच्चों को दर्शन देती है। हम वहाँ के पुजारी, हम वहाँ के पंडित हैं खास करके, और मैं तो उनकी बेटी हूँ। 5,000 भाइयों की अकेली बहन हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ऐसे कभी किधर 2-4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ ऐसा होगा तो क्या मेरे भाई लोग खड़े नहीं रहेंगे? मैं कभी अपने लिए सब मांगती नहीं, लेकिन गुस्सा आया है सबको इस बात का, मेरे भाइयों को, कि मैंने अपनी रुद्राक्ष की माला निकाल के दी और सामने वाले ने फटाक से ले लिया, तो उनको इस बात का गुस्सा है। क्योंकि हमारे गांव में भी, विंध्याचल में भी लोग पूजा पाठ करने आते हैं ना पंडित लोग के पास, तो हमारे यहाँ पे कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता है। 1100 हो, 2100 हो, 21,000 हो, 21 लाख हो, पहले आप पैसे दीजिए पूजे के, फिर आपकी पूजा कराई जाएगी। भले मैं उनकी बहन हूँ तो भी मैं हर बार जितनी बार विंध्याचल जाती हूँ खुद मैं 51,000 का माँ को श्रृंगार चढ़ाती हूँ। यहाँ से जाने के बाद भी मेरे 51,000 का श्रृंगार है। हमारे घर में हमारे भाइयों को सबको एक ही बात बुरी लगी है कि एक औरत, एक इंसान, चलो एक औरत को देख लिया कि एक औरत कामाख्या जैसी जगह पे जा रही है, इतनी बड़ी यूट्यूबर है, लालच आ गया। देखो सीधी बात है, मुझे तो पता है कि लालच आ गया था। पिछले बार कैसा मैं अपनी 2 गाड़ियाँ लेके आई थी, मेरे मिस्टर इतने गहने पहन के आए थे। मैंने खुद कहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ पूजे की वजह से या कुछ नेगेटिविटी या पूजे में कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से रास्ते में हमारी गाड़ी भी बिगड़ी थी, वो सब हुआ था। तो उसकी वजह से जो ये हुआ था, तो उनका कहने का मतलब है कि जो भी हुआ उसमें कभी भी एक जन की गलती नहीं होती है। सामने वाला अगर आया है, आपके भरोसे इतनी दूर आया है, तो आपको अगर वो कह रहा है तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? अभी देखिए, मैं भी इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ, मुझे लोग कहते हैं माँ प्लीज़ आप हमारा काम कर दीजिए ना, हम आपको अलग से 2 लाख रुपया देंगे, अलग से लाख देंगे, अलग से 10 लाख देंगे। मैं सामने वाले को एक ही बात कहती हूँ कि आप जो मुझे देंगे वो आपकी इच्छा, दो चाहे मत दो, पहले जो मेरे पूजे के सामान का और पैसा लग रहा है वो आप मुझे दे दो बस। चाहे लाख मांगू चाहे 2 लाख मांगू, और काम नहीं होने पे हम वो वापस करते हैं। हम किसी के बातों में आते ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई का कहना है कि आज एक औरत जात को तुम देख रहे हो, आज उसको गहनों से नंगा कर रहे हो, अच्छी बात है, चलो उसके पास गहने हैं, गहने नहीं होंगे तो कल यार तुम लोग इज्जत से नंगा करोगे औरत जात को, फिर 10 जन के साथ सुलाओगे कि भाई तुम्हारे पास पूजे का पैसा तुम्हारे सर पे बाकी है, तुम्हारे पास नहीं है तो चलो 10 के साथ 100 के पैसा दे के जाओ। एक बात बता दूं, मुझे जहाँ तक पता है कि आसाम में कामाख्या में पुलिस का मामला बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे इस बात का यही गुस्सा है कि ये सारी चीज़ें गलत है, जिस तरह से किया जाता है ये गलत है, और ख़ास करके अपने परिवार के दबाव में आके गलत किया जाता है। इसलिए मैं सब ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को अगर कोई फ्रॉड बोले या कुछ बोले मुझे बर्दाश्त नहीं है, और जिसके बोलने पे बोले वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जिसके बोलने पे बोला गया है वो अपने मुंह से कबूल कर ले, नहीं तो फिर जिस तरह से मेरे भाई लोग आदमी भेजेंगे और बाद में गिरा के मारा जाएगा, तो एक बात याद रखना, वो लोग तुमको बचाने नहीं आएंगे कि तुम लोग जिसके बोलने पे काम करते हो। और एक बात और याद रखना, हर औरत कमज़ोर नहीं होती, और विद्या देवी तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। विद्या देवी अकेले में 10 आदमियों का बल रखती है, और दूसरी बात, विद्या देवी के पीछे उसका भाई बल रखता है। कि याद रखना, देखो कहीं घमंड हो ना हो, इतना घमंड ज़रूर है मुझे अपने भाइयों पे कि अगर एक आवाज़ करने पे ना पूरा विंध्याचल यहाँ पे जमा हो जाएगा, ऐसी बात है। मैं ऐसे किसी पे उड़ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे को भी ये वीडियो बनाना ये था कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारे कामाख्या का नाम खराब करे, ऐसा नहीं। एक गंदी मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है, या गंदगी हुई है, मेरा काम है बताना, क्योंकि हम अपनी तरफ से गलत नहीं है। क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है, मैं पहले दिन ही आई हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जिसके लिए भी मैंने बोला है, उनका नाम भले मैंने नहीं लिया, लेकिन उन तक अगर मैसेज पहुँचेगा तो मैं याद दिला दूँ कि मैंने पहले दिन ही आई थी और पहले दिन ही कहा था कि ये मैं आपको चेक बना के दे दूँ, पहले आप अपना चेक पास करवा लीजिए, उसके बाद हम सारी दूसरी पूजाएँ शुरू करते। तो उन्होंने कहा नहीं, और उसके बाद अचानक से बॉम्बे में कंटिन्यू बारिश शुरू हो गई, तो मैंने बोला ठीक है हम करवा रहे।
तो हम करवा रहे हैं ना, हमने कोई चीज़ें रोका नहीं, लेकिन उस चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ज़बरदस्ती प्रेशर डालना बिल्कुल नहीं। अभी देखिए जिसने जो गलती की है भोगेगा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिसकी बहन हूँ और मैं जिसकी बेटी हूँ, मैं विंध्यवासिनी की बेटी हूँ और मैं विंध्याचल के हम पंडित हैं, समझ रहे हो। हम लोगों को नंबर 1 की कैटेगरी दी गई है, हम असली ओरिजिनल ब्राह्मण हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि हर औरत, ये जो हम लोग, और सबसे बड़ी बात है हम लोग सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचने का, क्योंकि कल मुझे बोला गया था कि क्या आप हमें धमकी दे रही हो। हम क्यों धमकी देंगे, आप हमें इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हो ना। तो ये बात है, इस बात की सज़ा तो मैं क्या दूंगी, मैं तो अपनी पूजा करके यहाँ से निकलूँगी। उसके बाद की जो सज़ा देनी वो कौन आके कैसे देगा वो तो भगवान ही जानता है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि हमारे विंध्याचल में एक बात है, हम लोग पहले बात से बात करते हैं, उसके बाद लात से बात करते हैं सीधी बात है, पहले बात से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर लतिया के बताया जाता है, ऐसी बात है। तो क्या है ना, यहाँ पैसों का मामला अगर पैसों से ख़त्म किया जाता तो अच्छी बात है, लेकिन घर परिवार के चक्कर में जो फालतूगिरी की जाती है ना, उसके बाद जब वो लोग घुसेंगे ना, बहुत बेकार। क्योंकि हमारे गांव में आप नहीं जानते, हमारे गांव में तो औरतों को भी एकदम, औरतें भी एकदम नंगी होती है, एक बार अगर घुस गई तो घुस गई। हमारे तो सीधी बात है, ज़्यादा आवाज़ किया तो आम का पेड़ लगा दिया जाता है, ये बात है। और क्या करते हैं, ज़्यादा तुमने आवाज़ किया, नमक मसाला लगा के कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाता है, हड्डियों का भी पता नहीं चलता है, और उसके बाद उनके हड्डियों को ज़मीन के अंदर गाड़ के आम का पेड़ लगा दिया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करके हम अपना गंगा नदी नहा के पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसी बात है। आपको आना है, आप जितने भी कामाख्यावासी होंगे आप हमारे विंध्याचल आइए, देखिए हमारे आओ भगत स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। हम आपको एक टाइम नहीं 10 दिन का खाना फ्री में खिला देंगे, कोई मना नहीं है, लेकिन पूजे पाठ के मामले में कोई आपसे वहाँ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हमारे विंध्याचल में आप जाओ, हमारे विंध्याचल में मंदिर में आज तक कभी टिकट नहीं है, 1 रुपये का टिकट नहीं है। आप जाइए, आपको अगर हिम्मत है लाइन में लगा के दर्शन कीजिए, नहीं तो आप झांकी माँ की खुली है, झांकी से दर्शन करके आपको जो यथाशक्ति हो, पंडित को 10 रुपया देना है, 20 रुपया देना है, जा सकते हैं। किसी भी औरत के साथ, किसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं होती, क्योंकि पूरे विंध्याचल में गायत्री पैलेस मिश्रा खानदान एकदम फेमस है। अगर किसी की मौत आई होगी तो ही वो उनसे पंगा लेता, नहीं तो नहीं लेता। और मैं उनकी बहन हूँ, ये पहचान मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है आज कि कुछ लोगों ने मुझे कम में हाँक लिया, कुछ भिखारियों ने अपनी औकात दिखा दी है, ऐसी बात है तो एक ही बात कहूँगी कि देखिए, मुझसे नहीं जुड़ेंगे तो चलेगा, लेकिन मुझसे दूर रहने में भलाई है। क्योंकि अगर मुझसे पंगा लेंगे तो हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम तुम लोग के जैसे तो गिरे हुए हैं नहीं कि 10 थाली में मुंह डाल के खाएंगे। जहाँ मिला, हमारे में आँखों में नाक में शर्म है। अगर हम लोग को एक जगह बोल दिया जाता है तो हम उसके बाद दूसरी बार थूकने भी नहीं जाते। पहली बात तो कहीं बगैर बुलाए जाते ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हमें किसी के यहाँ पे कहते हैं ना, किसी के भरोसे रहते भी नहीं। हम 1 मैन शो अपने दम पे कमाते, अपने दम पे खाते, हम किसी के भरोसे किसी की रोटियां नहीं तोड़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। और ना हम किसी को घमंड दिखाते। हमारे गांव में आप आएंगे ना, हमारे भाई आपको हमेशा सर झुका के बात करेंगे, लेकिन अगर उनके यहाँ पे बात आ गई ना तो सर उठा के उसी जगह सर से धड़ अलग कर देंगे, और फिर पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बोल रही हूँ मैं, यूपी वालों से पंगा लेने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना कि किससे और क्या बोला जा रहा है। पैसों की बात है, पैसों से ख़त्म होती है। पहली बात तो शुरुआत तुमने की है। हमारे विंध्याचल में भी अगर कोई आके बोलेगा 10 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, कोई किसी की बातों में नहीं आता। नहीं भैया, आप 100 रुपये की पूजा करवाइए, 100 रुपये की आयपत है, 100 रुपये की करें। नहीं है, माँ के दर्शन कीजिए, जाइए गंगा नदी नहा के जाइए। खाना नहीं खाया, चलिए हमारे होटल में एक टाइम का खाना हम आपको खिला देते। ये हमारे गाँव की रीत है, लेकिन किसी को लूटने पीटने की रीत हमारे यहाँ नहीं है और अब जिसने हरकत की है, अभी मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। जिनके हाथ में रहा है वो आएंगे शेर के जैसे पीछे से, और जो करेंगे वो देखा जाएगा। जय माता दी।